हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको करके आप पास हो सकते हो, आप 70 से 80 जा सकते हो, आप 90 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप 90 क्रॉस करने वाले हो केमिस्ट्री में, आपने ऐसा सोच रखा है, तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स हुए होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा जिनको करके आप लोग इजीली क्रॉस कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात आपको पता ही है कि आपका जो केमिस्ट्री है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें देखो, सबसे खास बात ये है कि आप लोगों को जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो सबसे इजी पार्ट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में 6 चैप्टर आता है। अगर आप 6 में से 5 भी चैप्टर करके जाते हो तो भी आपका उन 5 चैप्टर से 30 नंबर आ जाएगा 70 में से, और 70 में से 30 मतलब वाइवा का 25 जोड़ दो, 55 नंबर तुम्हारे केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर करके आ गए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सिर्फ पास होना है तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ, वो कर लो, वरना एक ढांसू वन एंड ओनली टिप दे देता हूँ, वो कर लेना। ठीक है, अगर आपको वन एंड ओनली टिप चाहिए तो भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना, कुछ भी लिख देना। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, गाना कुछ भी लिख देना, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना। अगर तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले जाते हो तो तुम्हें पास करना एग्जामिनर की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि तुमने पेपर में बहुत कुछ लिख रखा है। तो अगर तुम रिपीटर हो या फिर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि फेल हो जाऊंगा, भाई तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ, कोई नहीं फेल करेगा तुम्हें, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर तुम्हें पास करने के लिए बैठा है, तुम्हें फेल करने के लिए बैठा नहीं है वो। ठीक है, हर कोई क्या चाहता है भाई कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। ठीक है, तो वो भी यही चाहते हैं कि आप पास हो, लेकिन आप वहाँ पे 70 में से आप 3-4 नंबर भी नहीं ला पाओगे, तब तो फिर हद है भाई। तो अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, भले ही कुछ भी लिखाओ, ठीक है, आपको पता है कि भाई हाँ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, इस चैप्टर का नाम लिख दिया, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट इज सॉलिड स्टेट, आप एमॉर्फस सॉलिड के बारे में लिख के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आधा नंबर देगा ही एग्जामिनर, क्योंकि तो उससे तुम्हें पास करना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, लेकिन अगर तुम्हें पासिंग से थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना है, जो कि हमारी पहली कैटेगरी होती है कि अगर आपको 50-60 के आसपास नंबर लाना है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सबसे पहले अप्लाइड केमिस्ट्री पूरी की पूरी कर लो। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, क्योंकि जो आपका पॉलीमर्स और नैनो केमिस्ट्री है ना, ये दोनों सबसे इजी चैप्टर हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन आप अप्लाइड केमिस्ट्री के इन 2 चैप्टर्स को पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में लौटो। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इतने दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स इतने दे रखे हैं कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई चैप्टर में है क्या। अप्लाइड केमिस्ट्री करने के बाद आप लौट आओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप गिव रीजंस देख लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप गिव रीजन तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो ना, तो वो मोर देन इनफ होंगे आपको 15 से 20 नंबर सिक्योर करने के लिए। 21 नंबर की टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और बहुत ही ईजी आएगी, कुछ भी उसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है कि आप लोगों को डर लगने लगे कि इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, सिंपल होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो ना, तो भाई 50 नंबर तो तुम्हारे वहीं पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ 50 से 60 नंबर लाना है तो पॉलीमर, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स बस अच्छे से कर लो। इन 5 चैप्टर्स को करके तुम ईजिली 50 नंबर ले आ सकते हो। यकीन नहीं हो रहा हो, PYQ खोलो, क्वेश्चंस जो आए हैं उनके मार्क्स काउंट करो, आपको 20 से 25 नंबर के दिख जाएंगे। तो इसे तो 25 नंबर ही है। अरे प्रैक्टिकल में नहीं मिल रहा है 25 नंबर। अगर किसी को डाउट हो तो बता दूं, प्रैक्टिकल में तुम्हें 25 से ज़्यादा नंबर ही दिया जाता है, कितना भी घटिया क्यों ना किया हो तुमने, 25 से ज़्यादा ही दिया जाता है। ठीक है, तो गलतफहमी वगैरह में मत रहना तुम। ठीक है, अच्छा, तो इससे आप लोगों को 50 से 60 नंबर स्कोर हो सकता है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनको 70 से 80 लाना है। अब देखो, जिनको 70 से 80 लाना है ना, तो इतना टाइम बचा नहीं है कि आप लोग सारे चैप्टर्स को करो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच आपका वीक है। जैसे मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ट्राई किया, जनवरी तक ट्राई किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। 4 मार्च से मेरा पेपर था और जनवरी में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दिया। मैंने बोला इसको छोड़ते हैं, जो बची चीज़ें हैं उन पर फोकस करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। राइट, तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स और केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस पे फोकस किया। ठीक है, तो आप भी आइडेंटिफाई करो, आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो काम नहीं चलेगा। एक पल का ऑर्गेनिक वीक है तो काम चल सकता है, लेकिन फिजिकल वीक है तो काम नहीं चलेगा, याद रखना। ठीक है, कुछ चैप्टर्स तो आपको करने पड़ेंगे फिजिकल के, और ऐसा नहीं है कि फिजिकल आपकी पूरी की पूरी ही वीक होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और रटने वगैरह की भी कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मजबूत होगा। और मेरी रटने की कैपेसिटी कमज़ोर थी, इसलिए मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक था। ठीक है, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप लोग क्या करो, अभी आइडेंटिफाई कर लो कि आपका सबसे वीक जोन कौन सा है केमिस्ट्री में, और उस जोन पे कम काम करके जो बाकी जोन्स है आपके, उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। ठीक है, तो पता कर लो, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल केमिस्ट्री के 6 के 6 चैप्टर्स कर डालो। हाँ, मुझे पता है उसमें शायद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना आता हो, छोड़ दो। ठीक है, उन 6 में से आप 4 चैप्टर्स को कर लो। ओके, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो कोई छोड़ना ही नहीं है, तीनों के तीनों करने हैं, छोड़ना ही नहीं है। ऑर्गेनिक में तुम कोई भी छोड़ दो, कोई भी कर लो,
मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है, पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपके एग्जाम में फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको 60 से 70 नंबर लाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा ऑर्गेनिक छोड़ सकते हो। मैंने पूरा ऑर्गेनिक छोड़ा था, अप्लाइड केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल पॉलीमर छोड़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ा था, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन गलत कर दिए थे। इतना सब करने के बाद भी मेरे 74 नंबर आए थे। ओके, तो यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप लोग ब्रांच को आइडेंटिफाई करो, कौन सी ब्रांच आपकी मजबूत है, कौन सी ब्रांच आपकी वीक है केमिस्ट्री में, और उसके ऊपर काम करो। जो भी आपका स्ट्रांग है उस पर, जो वीक है उस पर काम करके अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गई दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी, जिनको 90 के आसपास जाना है। ठीक है, तो जिनको 90 क्रॉस करना है उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ना, केमिस्ट्री में जितने ऑर्गेनिक कर लिया, केमिस्ट्री में जिसने ऑर्गेनिक कर लिया वो सब कुछ कर ले जाता है भाई। ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरे कॉलेज में एक लड़का था, ठीक है, हम लोग लैब में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है। ठीक है, सेल्स बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिलीन हो गया, मिथिलीन हो गया, पता नहीं क्या क्या करते रहता था वो, ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे हम लोग फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो साइड में टारगेट से मास्टर की से ऑर्गेनिक पढ़ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा है। मैं उससे एक दिन पूछा कि भाई तुम ऑर्गेनिक ही क्यों पढ़ते रहते हो? ठीक है, उसने बोला मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसके 96 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। अब तुम बोलोगे सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ने से 96 आ गया? नहीं, जिसने ऑर्गेनिक कर लिया ना उसने सब कुछ कर लिया, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक पोर्शन ऑर्गेनिक ही है। जिसकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग उसकी पूरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, जिसका ऑर्गेनिक वीक उसका पूरा केमिस्ट्री वीक। सिंपल सी बात है भाई। अगर तुमने ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो फिजिकल करने में, इनऑर्गेनिक करने में, पॉलीमर करने में कोई टाइम नहीं जाएगा तुम्हें, बहुत चिंदी लगेगा सब कुछ। ये मतलब वैसा हो गया कि जैसे मान लो तुमसे बोला गया कि भाई तुम 5 किलो वजन उठाओ, लेकिन तुमने 10 किलो वजन उठा दिया। तो अगर तुमने 10 किलो वजन उठा दिया तो तुम्हारे लिए 5 किलो वजन क्या है फिर? तो ये कुछ वैसा सीन है। ठीक है, आई नो थोड़ा मतलब बैड एग्जाम्पल, लीव इट। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको 90 क्रॉस करना है ना भाई, तो सबसे पहली बात आपका ऑर्गेनिक मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि भाई मेरा ऑर्गेनिक मजबूत नहीं है, क्या करूँ? अगर आपका ऑर्गेनिक मजबूत नहीं है तो भी आप 85 के अराउंड फ्लक्चुएट कर सकते हो, 82, 80 यहाँ पे रह सकते हो आप। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर? फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा आना चाहिए आप लोगों को, अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा आना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फिर पूरा आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो फिर। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात होती है कि जैसे आप लोग को अगर 90 क्रॉस करना है और आपकी ऑर्गेनिक भी मजबूत है, लेकिन फिर भी लेट से 0.1% में आते हो आप कि आपका कोई एक पोर्शन है जो वीक है। ठीक है, लेट से आपका इनऑर्गेनिक वीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को एक और बार पढ़ सकते हो हमारे चैनल से। ठीक है, हमने 1 शॉट्स डाले हैं, फिजिकल के तो डाले ही हैं 20 मिनट्स वाले, इनऑर्गेनिक के भी डाल रखे हैं, 1 घंटे के, आधे घंटे के, ऐसे डाल रखे हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री का भी डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो, मिशन 2024 में डाला था वो। ठीक है, 1 साल पहले। तो इन सारे वीडियोज़ को अगर आप देखोगे ना 1 शॉट में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ये चीज़ें भारी नहीं हैं। ठीक है, अच्छे से उनको आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इफ़ यू फोकस ऑन दैट टॉपिक्स, तो अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा सा इस पर फोकस करते हो तो केमिस्ट्री में आप लोग 16 में से कम 11-12 चैप्टर्स ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि कितने चैप्टर्स आपके होने चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है, 3-4 चैप्टर्स बहुत हैं। अगर आपको पास मतलब मैंने 50-60 नंबर की बात की है। ठीक है, मेरे लिए पासिंग मार्क्स 35 नहीं होता है, 50 होता है। ठीक है, तो 3-4 चैप्टर आप कर लो, 50 आ जाएगा आपका। 10 चैप्टर के आसपास आपने कर लिया, 70 आ जाएगा आपका। आपने 13-14 चैप्टर्स कर लिए और 2 चैप्टर जो छोड़ा है उसके भी आपने PYQs कर रखे हैं, तो आप लोग ईजिली फिर 90 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा लक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 16 के 16 चैप्टर कर रखा है फिर तो भाई तुम्हारे हार्डवर्क से ही वो क्रॉस हो जाएगा, लक वक की भी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ आती है रोल ऑफ PYQs। ठीक है, PYQs भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, ये क्वेश्चन जो है इनमें आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव नेचर होता है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा कमजोर है या फिर ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट पता है बट क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग PYQs कर डालो। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक के PYQs कर लोगे, इनऑर्गेनिक के PYQs कर लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इनमें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जो चैप्टर अच्छे से हुआ है उस चैप्टर का PYQs कर डालो भाई। और अगर कोई चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ तो चैप्टर करो, उसके बाद PYQs कर डालो। इस पर्टिकुलर टाइम पे जितना ज़्यादा PYQs करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए। सच्ची बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा PYQs उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बचे हुए चैप्टर्स को अच्छे से करो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग बस कुछ चैप्टर्स को करके, तो बस इतना करना कि जितने भी आपके चैप्टर्स हुए ना उनको परफेक्ट रखना, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स और PYQs 2 चीज़ तो आप करके रखना। ठीक है, बचे हुए चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव और PYQs करके रखना, और जो हुए हैं उन पर थोड़ा सा पकड़ रखना अपनी, तो इजीली आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओगे, एक सेटिस्फाइंग स्कोर तक पहुँच पाओगे।
ओके, सो थैंक यू सो मच।